हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीओवी के क्वेश्चंस। जैसा कि आपको पता होगा कि सीओवी के क्वेश्चंस हर साल 3 से 4 क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं। और पिछले 2 साल की बात करूं, दैट इज 2019 और 2020 के, तो टोटल 4 क्वेश्चन सीओवी से आ रहे हैं। तो आज हम लोग सीओवी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो जो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसके लिए कौन से शॉर्ट ट्रिक होंगे, किस तरीके से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें, क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग सीओवी के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले जो अब तक एग्जाम में पूछे गए। 2012 से लेके अब तक के जितने भी क्वेश्चन है, किसी साल 3 क्वेश्चन पूछे गए, किसी साल 4 क्वेश्चन पूछे गए, तो वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इन जनरल ये कहेंगे कि जितने भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट हुए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि उनमें से 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट हो जाए। तो अगर वो डायरेक्ट रिपीट हो जाते हैं तो आपको ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन पता होगा। तो इसलिए प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखें। और इसके अलावा मैंने काफी वीडियो डाले हैं एमएस सेट के अंदर, आपको पुरानी वीडियो अगर देख रहे हो तो आपके लिए काफी ये यूजफुल होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। आज के लेक्चर में पूरे सीओवी के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये देखो, ये कुछ मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं जिसके बेसिस पे ये क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं। तो यानी कि अगर आपको ये टोटल बस 4 पेजेस के सारे फॉर्मूले पता है तो जस्ट आपको खाली डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए, और ये 4 पेज के फॉर्मूले इनफ है कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अब पहले हम समझते हैं कि सीओवी होता क्या। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ये वेरिएशनल प्रॉब्लम है जिसका मेन एम ये होता है कि अगर आपको कोई फंक्शनल दिया है तो उसकी एक्सट्रीमम वैल्यू निकालना, यानी कि ऐसी कौन सी एफ होगी जिसपे हमें इस इंटीग्रल इक्वेशन का मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू मिलेगा, यानी कि इन जनरल हम एक्सट्रीमम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से लिखा होता है। अब ये जो कैपिटल एफ दिख रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि हमारा एक्सट्रीमल क्या होगा। अब उसके लिए कंडीशन क्या है, तो पहले ये पहला फॉर्म है, जब हमारे फंक्शनल के अंदर एक्स प्रेजेंट होगा, y प्रेजेंट होगा, y डैश, वेयर x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड y डैश इज अ डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y। अब इसमें सबसे पहला फॉर्म, द 3 फॉर्म है आइलर इक्वेशन की, ये आपको याद होने चाहिए। जनरली इसमें सारे क्वेश्चन हमारे फर्स्ट से ही हो जाते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि जो कैलकुलेशन काफी डिफिकल्ट हो जाती है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, सेकेंड इक्वेशन। तो आइलर का फर्स्ट इक्वेशन है, एफ को विथ रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, और वाई को विथ रिस्पेक्ट टू वाई डैश, एफ को विथ रिस्पेक्ट टू वाई डैश पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, और उसके बाद उसको एक्स के रिस्पेक्ट में ऑर्डिनरी डिफरेंशिएट करना है। सेकेंड फॉर्म ये है और ये थर्ड फॉर्म है, ये जस्ट आपको याद करके रखना है। और इसमें से फर्स्ट सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे सारे क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। अब स्पेशल केस, जैसे मान लो अगर आपका ये जो एफ, इसमें एक्स वाई डैश में से कोई टर्म प्रेजेंट नहीं है, जैसे केस नंबर 1, अगर सपोज y का टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो अगर मैं आइलर का फर्स्ट इक्वेशन लगा रहा हूं तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, यानी कि इसकी डेरिवेटिव 0। और अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, दैट मीन्स ये कांस्टेंट। तो अगर किसी भी फंक्शनल में हमारे पास y टर्म प्रेजेंट नहीं होगा, तो जस्ट क्या लिखना है हमको, डेल एफ बाय डेल वाई डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट। सेकेंड, अगर किसी टर्म में x प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, सेकेंड वाला इक्वेशन, और इसका जस्ट आ जाता है हमारे पास f माइनस वाई डैश डेल वाई डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये स्पेशल केसेस है जो हम कहीं कहीं यूज करने वाले। फिर नेक्स्ट आता है आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम। आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर मान लो हमको कोई एक लेंथ दे दिया है, या फिर कोई भी सपोज एक फंक्शनल हमारे पास गिवन है, और हमें क्या करना है, वो इस फंक्शनल का मैक्सिमा या मिनिमा लगाना है, और उस पर कुछ कंडीशन आ जाती है किसी और इंटीग्रल का, जैसे ये सपोज एक कंडीशन आ गया, तो इस कंस्ट्रेंट के अंडर में इसका एक्सट्रीमल क्या होगा,
तो वो जो हम फाइंड आउट करते हैं उसे हम लोग कहते हैं आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम. सपोज वी विश टू फाइंड द कर्व y इज इक्वल टू दैट गिव वैल्यू ऑफ द एक्सट्रीमम वैल्यू ऑफ द फंक्शनल कीपिंग अनदर इंटीग्रल कांस्टेंट. यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए जिसका एक्सट्रीमल होगा उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम. ठीक है. अब इसमें होता क्या है, इसमें हम लैग्रेंजस मल्टीप्लायर्स का यूज करते हैं. जैसे मान लो अगर फर्स्ट फंक्शन हमारे पास ये गिवन है, सेकेंड हमारे पास ये गिवन है, तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेंगे, फर्स्ट प्लस लैम्डा इंटू दोस्त, और फिर इसका यूज करके हम क्या करेंगे, जैसे सॉल्व करते इन जनरल आइलर इक्वेशन का यूज करके सॉल्व करेंगे और उसके बाद हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा. अब थर्ड उसमें केसेस आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल बहुत सारे हो गए, ठीक है, y1, y2,ynx, तो इसके लिए हमारे पास आइलर इक्वेशन ये होता है कि f(y1) माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ f(y1) और f को विथ रिस्पेक्ट टू y डैश, ऐसे सेकेंड ऐसे थर्ड. तो ये जस्ट फॉर्मूला याद कर लो अगर इसके टाइप का क्वेश्चन आता है. वैसे तो अब तक नहीं पूछा गया, बट अगर आ गया तो ये फॉर्मूला हमको यूज करना है. नेक्स्ट फोर्थ, अगर हमारे पास फंक्शनल में डिपेंडेंट ऑन अ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, तो अगर हमारे पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, जैसे x हो गया, y डैश, y ट्रिपल डैश, सॉल्व अप टू y एंड डैश, तो हमारे पास ये आइलर इक्वेशन होता है कि f विथ रिस्पेक्ट टू y माइनस डी बाई डी एक्स f विथ रिस्पेक्ट टू y डैश, डबल डेरिवेटिव f का विथ रिस्पेक्ट टू डबल डैश. ऐसे इन जनरल हमें कहां तक जाना है, nth डेरिवेटिव तक, और -1/n. तो ये हमारे पास फॉर्मूला, इसको हम लोग आइलर पॉइसन इक्वेशन भी कहते हैं. अब स्पेशल केसेस यहाँ पे भी यूज होता है कि जैसे कि अगर y का टर्म प्रेजेंट नहीं होगा, तो y का टर्म प्रेजेंट नहीं होगा तो ये 0 हो गया, और मान लो ये 2 ऑर्डर तक ही है, तो dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो f ऑफ y डैश डी बाई डी एक्स ऑफ f y डबल डैश. ये इसके लिए ले रहा हूं क्योंकि इस पे क्वेश्चन है. तो जो भी टर्म आएगा, अगर वो 0 आंसर आ रहा है यहाँ पे, तो वो कांस्टेंट हो जाता है. तो ये स्पेशल केस आ जाते हैं कि एफ वाई डैश डी बाई डी एक्स एफ वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0, एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0. अब सेट में इस पे भी क्वेश्चन आया कि अगर हमारे पास फंक्शन डिपेंडेंट ऑन द फंक्शंस ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मान लो अगर सेवरल वेरिएबल का है तो कैसे करेंगे, तो डबल इंटीग्रल, अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड जेड एक्स जेड वाई दिया है, तो हमारे पास जो आइलर इक्वेशन है वो यूज करना है कि f को विथ रिस्पेक्ट टू z माइनस पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, किसका, f को विथ रिस्पेक्ट टू zx डिफरेंशिएट करना है, f को विथ रिस्पेक्ट टू zy डिफरेंशिएट करना है, और जो आंसर आएगा उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y. ये हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव के लिए, ये जस्ट याद कर दो. और एक क्वेश्चन पूछा गया था इंटीग्रल इक्वेशन के वेरिएशन पे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हमारे पास j ऑफ y a टू b एफ एक्स वाई जो भी रहता है वो दिया है, तो इसका फॉर्मूला ये आता है. ये जस्ट हम यूज करेंगे, लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था, उसके पहले कभी नहीं पूछा गया था. ठीक है. और इसके अलावा आपको कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होनी चाहिए, जैसे एलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, पैराबोला का क्या होता है, एलिप्स हो गया, सर्कल के इक्वेशन कैसे रहते हैं, स्ट्रेट लाइन कैसे होता है, हेलिक्स क्या होता है, कैटेनरी क्या होता है, ग्रेट सर्कल क्या होते हैं, और साइक्लॉइड क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है. तो सॉल्व करते हैं हम लोग एग्जाम्पल. अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फंक्शनल, ये फंक्शनल जो बाउंड्री कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो अटेन इट्स एक्सट्रीमल. तो जस्ट क्या करना है, हमको आइलर का फर्स्ट इक्वेशन यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या यूज हो रहा है, एक्स वाई और वाई डैश में एक्स का टर्म प्रेजेंट नहीं है. मैंने कहा था कि अगर एक्स का टर्म प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, या तो सेकेंड यूज कर ले या फिर फर्स्ट से भी हो जाएगा. अगर फर्स्ट से नहीं होगा तब हम सेकेंड यूज करेंगे, अदरवाइज इससे ही हो जाएगा. अब इसमें इसका एक्सट्रीमल पूछ रहा है. अब थोड़ा ध्यान सुनो, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीट हो चुका है. अब देखो एक क्वेश्चन यहां ये पूछा हुआ है, इसके अलावा मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, ये कितने बार पूछा गया. स्टार्ट मैं आखिरी से दिखाता हूं आपको. ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था 5 2013 में. सेम क्वेश्चन y स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर. इसके अलावा ये क्वेश्चन और पूछा गया था, ये देखो, ये कब पूछा गया था, दिसंबर 2013 में.
यानी कि y डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, यानी कि सेम क्वेश्चन आपको 3 टाइम्स पूछा गया है। अब इसमें क्या करना है, जस्ट आपको एक्सट्रीमल फाइंड आउट करना है, और वो y ऑफ x y इज इक्वल टू x है, y इज इक्वल टू 0 है, या y इज इक्वल टू साइन x है, या y इज इक्वल टू कॉस x। अब सिंपल कैलकुलेशन होता है, हमारे पास क्या गिवन है कि लेट f ऑफ x y y डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास गिवन दिया। अब हम आइलर का फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। तो आइलर का फर्स्ट इक्वेशन क्या है, f को विथ रिस्पेक्ट टू y डी बाई डी एक्स एफ वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, विथ रिस्पेक्ट टू y करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, सिंपल 2y माइनस डी बाई डी एक्स, और जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और y डैश का क्या हो जाएगा 2y डैश इज इक्वल टू 0। और अगर मैं इसको फिर से विथ रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो ये मेरे पास 2y प्लस 2y डबल डैश इज इक्वल टू 0। 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, तो इसका जब मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लूंगा, क्योंकि ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो चुका है और ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है डिफरेंशियल इक्वेशन में कि हम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन ले सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो c1 cos x प्लस c2 sin x। ये क्यों आया, क्योंकि जिसके रूट आ रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं ना, प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब सॉल्यूशन बाउंड्री कंडीशन गिवन है, बाउंड्री कंडीशन कह रहा है कि 0 पुट करने पे 0 आएगा। तो 0 पुट करने पे अगर 0 आ रहा है दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि साइन x 0, तो c2 हट गया, c1 आ गया, तो c1 की वैल्यू 0 हो गई, तो सिर्फ क्या बचेगा c2 sin x। अब और कोई कंडीशन दिया नहीं है, तो मतलब y इज इक्वल टू c2 sin x, ये टाइप का हमारा आंसर है। तो इसमें सिर्फ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन, क्योंकि फर्स्ट में क्या कह रहा है y इज इक्वल टू x, सेकेंड में y इज इक्वल टू 0, थर्ड में y इज इक्वल टू sin x, और फोर्थ में y इज इक्वल टू cos x। तो यानी कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट आपको आइलर इक्वेशन का यहाँ पे यूज करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिर्फ साइन एक्स इसमें आ रहा है, हालांकि इसमें कांस्टेंट है बट हम कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू देके साइन एक्स ला सकते हैं। अब सेकेंड देखो, ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम पूछा है, इसके पहले कभी नहीं पूछा था। कह रहा है कि आपको इसका वेरिएशन निकालना है, इस इंटीग्रल का वेरिएशन निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, आपको फॉर्मूला यूज करते इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला दिखाया था, तो जस्ट आपको ये फॉर्मूला यूज करना है कि किसी भी इंटीग्रल का आपको वेरिएशन फाइंड आउट करना है, तो आपको जस्ट ये फॉर्मूला यूज करना है। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले आपके पास इंटीग्रल क्या दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है j ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 1 to 1 y डैश ई रेस टू वाई एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये आपके पास दिया हुआ है। तो जब भी आपको इसका वेरिएशन निकालना है, तो अगर आपको इसका वेरिएशन निकालना है तो आप जस्ट क्या करोगे, इसको माइनस 1 to 1 एफ वाई डी एक्स डेल वाई प्लस माइनस 1 to 1 एफ वाई डैश डी एक्स डेल वाई डैश। ये जस्ट आपका फॉर्मूला है, बस अब पुट कर दो। ये पूरा आपके पास एफ है, जब इसको आप y के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा ये। ठीक है, अब मैं इसको y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो ये तो मेरे पास y डैश ई रेस टू वाई, और जब मैं इसको करूंगा तो 2xy, तो ये आ जाएगा dx डेल y। ठीक है, प्लस माइनस 1 to 1। अब मैं इसको क्या करूंगा, y डैश के रिस्पेक्ट में करूंगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, जस्ट ई रेस टू वाई आ जाएगा, तो ये आ जाएगा dx डेल y डैश। अब इसमें से जो भी कॉमन आ सकता है मैं कॉमन ले लेता हूँ। अब ये पूरे इंटीग्रल को कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से dx को कॉमन ले लेता हूँ, तो जब मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये वाला टर्म बचेगा y डैश ई रेस टू वाई प्लस 2xy डेल वाई प्लस ई रेस टू वाई डेल वाई डैश। ठीक है, ये आंसर आ गया। जस्ट इतना सिंपल था, जस्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था, यानी कि आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। क्या किया, जस्ट ये फॉर्मूला यूज करना है, ये आपको याद कर लो। ये फॉर्मूला हो सकता है इस बार ये भी यही क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको जस्ट इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर है, ये सिंपल था।
तो यानी कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं जस्ट बट आपको फॉर्मूला और थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट करने आना चाहिए। अब इसमें देखो, अब ये भी आपका जो इक्वेशन है, पहले तो आप ये देखो इसमें क्या दिया है, कंसिडर द फंक्शनल वेयर एफ एक्स वाई वाई डैश ये दिया है और आपको पूछा है एक्सट्रीमल पूछा है तो सिंपल सी बात है, इसमें सिर्फ एक्स वाई वाई डैश यूज हो रहा है। तो या तो आइलर का फर्स्ट इक्वेशन निकालो या तो आइलर का सेकंड इक्वेशन निकालो। अगर फर्स्ट इक्वेशन से हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज सेकंड इक्वेशन यूज करो। तो हम इसको सेकंड इक्वेशन से ट्राई करते हैं। वैसे तो फर्स्ट इक्वेशन से भी हो जाएगा बट हम सेकंड इक्वेशन की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको क्या गिवन दिया है, आपको ये कह रहा है कि लेट एफ एक्स वाई वाई डैश इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डैश स्क्वायर ये गिवन। अब मैं आइलर का सेकंड इक्वेशन लगा रहा हूं। आइलर का सेकंड इक्वेशन इसके लिए लगा रहा हूं क्योंकि इसमें एक्स का टर्म प्रेजेंट नहीं है। तो जब एक्स का टर्म प्रेजेंट नहीं है तो हमारे पास तो ये रहता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ माइनस वाई डैश डेल एफ बाय डेल वाई डैश माइनस डेल एफ बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 0। अब एक्स का टर्म नहीं है तो ये पूरा पार्ट 0, तो किसी का डेरिवेटिव 0 आ गया, दैट मीन्स ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैं इसको रब करके एज इट इज क्या लिख सकता हूं, जस्ट कांस्टेंट लिख सकता हूं इसको। तो सपोज मैं इसको के दे देता हूं, ठीक है। अब सुनो, अब ये आ गया मेरे पास। अब सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूंगा इसको, तो f की वैल्यू क्या है मेरे पास, f की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहां से 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डैश स्क्वायर, ठीक है, माइनस अब वाई डैश तो ऐसे ही रहेगा। अब जब देखो, अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई डैश, तो इसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये 1 अपॉन वाई डैश स्क्वायर है। तो 1 अपॉन वाई डैश स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, -2 अपॉन वाई डैश क्यूब। तो माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन वाई डैश का क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक वाई डैश कैंसल, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डैश स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो अब अगर इसको मैं कॉमन ले लूं, जस्ट अगर मैं इसको यहां से कॉमन ले लूं थोड़ा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 3 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश स्क्वायर कॉन्स्टेंट, ये आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो, अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, स्क्वायर है ना, तो मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। तो अगर मैं इसको डी वाई बाई डी एक्स, ये जो कांस्टेंट है इसको पूरा ये साइड लेके आ जाओ और इसमें क्या आ जाएगा √1 प्लस वाई स्क्वायर और ये 3 बाई के का रूट को मैं सपोज कोई ए दे देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये साइड आके 1 प्लस और 1 अपॉन रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई ए इंटू डी एक्स। अब इसका तो आपको पता ही होगा इंटीग्रेशन, अभी वेरिएबल सेपरेबल हो गया, जस्ट इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स हाइपरबोलिक एच वाई का इंटीग्रेशन है ये। तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा और इसको करूंगा तो ये ए एक्स प्लस बी हो गया, y इज इक्वल टू साइन एच ए एक्स प्लस बी हो गया। अब इसमें से अगर आप देखोगे तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें साइन हाइपरबोलिक ए एक्स प्लस बी वाला ऑप्शन। तो चेक करते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। वेयर ए बी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ए बी कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपका ये इसमें देखो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअल में सी ऑप्शन करेक्ट है, अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर में देखोगे तो ये मैंने यहाँ पे बी में लिखा है, बट आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे बी साइन एच ए एक्स प्लस बी। अच्छा ये देखो, ये द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द पैराबोला एंड ए स्ट्रेट लाइन। आप इसको देखो, एक तो आप इसका यूज करके भी कर सकते हो, बट मैं आपको इन जनरल बताता हूँ कि आप कैसे निकाल सकते हो। क्या कह रहे हैं कि शॉर्टेड डिस्टेंस चाहिए आपको
पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के बीच में। अब आपको पता होगा किसी भी पॉइंट के बीच का अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो आपको क्या करना होता है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। इसे कोई भी कर्व हो, जस्ट आपको क्या करना होता है, इसका स्लोप निकालो जो इसके पैरेलल हो। एक बार ये मिल गया तो ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वही उसी कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पे यूज करना है। अब थोड़ा मैं आपको डायग्राम से बता दूं क्या रहा है क्वेश्चन में। आपको ये कह रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, और आपको निकालना है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 का। तो मतलब ये है कि आपको पता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है, ये एक पैराबोला है। स्ट्रेट लाइन अगर आप बनाओगे तो ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, मतलब ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, -5 और यहाँ पे 5। अब आपको पता है कि अगर ऐसे ही मैं अगर इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखूं तो फिर यहाँ कहीं आ जाएगा, तो ये आपको निकालना है। तो जस्ट आपको करना क्या है, आपको ये पॉइंट अगर मिल गया तो एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस आपको निकालने आता है। तो आपके पास लाइन का इक्वेशन गिवन है, तो आपका जो डिस्टेंस आ जाएगा, अगर आपको किसी पॉइंट के बीच का और किसी लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना, तो आप जस्ट क्या करोगे, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना रहता है, सिर्फ मॉडुलस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो ये आपका हो जाता है। आप वो पॉइंट पूछ लो, और ये जो भी पॉइंट है, अगर आपको ये एक्स पॉइंट दिया है और ये एक लाइन दिया है, तो आप इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इस तरीके से निकाल सकते। तो आपका मेन एम क्या है, आपको जस्ट ये फाइंड आउट करना है। आपको अगर एक्स और वाई पॉइंट मिल गया तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा, बट ये पॉइंट मुझे कौन सा निकालना है, जिस पॉइंट पे दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी तो पैरेलल रहेंगे, तभी उन दोनों का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो जस्ट आपको स्लोप निकालना है और उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट कर देना। तो आपको पता है इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा 2x, और इसका स्लोप निकालोगे तो x माइनस 5 यानी कि 1। तो यहां से मिल गया आपको x हाफ मिल गया, और y की मैं बात करूं तो y क्या आ जाएगा आपके पास, x को 1/4, ठीक है। तो आपको x भी मिल गया, y भी मिल गया, हो गया आपका काम। आपको जस्ट उसमें पुट कर दो डिस्टेंस में, तो जो आपका डिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, लाइन क्या दिया था आपको, लाइन आपको दिया है x माइनस वाई माइनस 5, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। तो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब देखो इसके पास पॉइंट क्या आ रहा है, सिंपल 1, तो 1 का स्क्वायर, और इसमें सेकेंड अगर बात करूं तो -1, तो -1 का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद x की पॉइंट क्या मिली आपको, हाफ, माइनस y क्या मिल गया आपको, 1/4 -5। जस्ट इसको आप सॉल्व कर दो, ये आपके सामने आ जाएगा √2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके सामने 2 यानी कि 4, 1/4 -1/4 -5 सॉरी प्लस, तो -19/4 आ जाएगा। तो ये आपके सामने आ जाएगा -19/4। तो अब अगर आप इसको चाहो तो ऊपर लिख दो √2, तो ये क्या आ जाएगा, 2 × 2 यानी कि -19 √2/8, यानी कि 19/8 √2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्व करने पे आपको ये मिल गया। तो जस्ट आपको ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि एक तो आप वेरिएशन का यूज करो, या तो फिर अगर आपको 12th का थोड़ा कॉन्सेप्ट पता था तो उससे भी आप इसको कर सकते हो। तो यानी कि जिसका आंसर आ जाएगा वो 19 √2/8, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि वेरिएशनल के आपके चारों क्वेश्चन हो गए, बट जस्ट आपको थोड़ा सा रिजल्ट पता होना चाहिए और थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट इसमें करना रहता है। अगर आप थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट कर रहे हो तो आपका हो जाएगा। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि ये आपका 2020 का हो गया। अब 2019 में थोड़ा एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, फिर से रिपीट हो गया, y² माइनस y²। सेकेंड आपका ये किसके लिए, ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका हो जाएगा जो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि सेवरल वेरिएबल वाले। ये थर्ड क्वेश्चन जस्ट आपका फिर किसमें आ गई है, सेकेंड, मतलब इसमें फर्स्ट और डेरिवेटिव भी है, सेकेंड भी है।
और ये आपका देखो, ये थोड़ा थ्योरी पार्ट है, ये आपको जनरली नहीं पता होगा। द शॉर्टेस्ट आर्क कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर। अगर आपको ये पता होगा तो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आपको कोई सरफेस दिया जाए, अगर कोई सरफेस है, सॉरी स्फीयर दिया है, तो इसके सरफेस के किसी भी 2 पॉइंट का आपको डिस्टेंस निकालना है, तो वो क्या होता है, वो ग्रेट सर्कल आर्क होता है, उसको बोलते हैं ग्रेट सर्कल आर्क। अब बात आती है ग्रेट सर्कल आर्क क्या होता है। तो एक्चुअल में ग्रेट सर्कल आर्क क्या होता है कि जैसे अगर आपका कोई स्फीयर है, एक सरफेस ले लो या एक सर्कल ले लो जो उसके सेंटर से पास होता है, जो उसके सेंटर से पास होता है, तो ये जो आर्क बनती है इसको बोलते हैं ग्रेट सर्कल आर्क। तो अगर आपको किसी भी सरफेस के 2 पॉइंट के बीच का, स्फीयर के अंदर सरफेस के किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो वो कहीं ना वो क्या होता है, वो आपका ग्रेट सर्कल आर्क होता है। तो ये जस्ट रिजल्ट है और थ्योरम भी है, तो ये इससे आपका आंसर क्या आ जाएगा, ग्रेट सर्कल आर्क। अच्छा, बात करता हूँ कैटेनरी का। तो कैटेनरी आपको पता होगा, ये सब थोड़ा फिजिक्स में यूज होता है कि एक सपोज मान लो किसी एक कर्व को या फिर कोई रस्सी पकड़ लो, ठीक है, आप उसका कुछ तो वजन होगा, आप यहाँ लटका दोगे तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, तो इसको कैटेनरी बोलते हैं। उसके बाद कैटेनॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन, ये भी वैसे है, आपने डमरू वगैरह देखा होगा, वो शेप का, जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कर्व है, आप इसको रिवॉल्व कर दो, जब इसको रिवॉल्व करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। यानी कि आप इसी को पकड़ के पूरा ऐसे किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में पूरा इसको रिवॉल्व कर दो, तो जो आपका डायग्राम बनेगा उसको बोलेंगे कैटेनॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन। साइक्लॉइड तो आपको सबको पता होगा, एक फेमस एग्जांपल, एक साइकिल ले लो, ठीक है, तो साइकिल जो भी डायग्राम बनाएगा, ठीक है, तो ये जो बनता है उसी को क्या बोलते हैं, साइक्लॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों है। तो जो ग्रेट सर्कल आर्क होता है वो क्या होता है कि स्फीयर का जो सरफेस होता है उसके किसी भी 2 पॉइंट को जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रेट सर्कल आर्क। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो देखो आपको ये 4 टाइम रिपीट हो गया, 2 लास्ट में और ये 2, यानी कि टोटल 4 टाइम ये सेम टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये देखो इसको कैसे करना है, इसके लिए मैंने आपको जस्ट फॉर्मूला बताया था, तो आपको जस्ट फॉर्मूले में यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स वाई जेड एक्स, नहीं यहां पे हम लोग, ठीक है, जेड एक्स जेड वाई और क्या यूज किया, ठीक है। अगर ये आपका इस अगर आपको सपोज एक्स वाई जेड जेड एक्स जेड वाई ये आपके पास गिवन है, कितना दिया है इसमें, और ये आपको दिया है जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस 2 जेड एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आपको गिवन दिया है। अब आपको क्या करना है, जस्ट फॉर्मूला यूज करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल वाले, सॉरी सेवरल वेरिएबल वाला। तो आपके पास जो आइलर का फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, एफ जेड माइनस डेल बाय डेल एक्स, एफ को जेड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, माइनस फिर एफ को आपको जेड वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। अब देखो एफ को विथ रिस्पेक्ट टू जेड डिफ्रेंशिएट करना, तो ये तो 0 हो जाएगा, बचा ये 2z का क्या आ जाएगा, सिंपल 2, तो ये आपके सामने आ जाएगा 2 एफ ऑफ एक्स वाई, माइनस जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे जेड एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये आपका आ जाएगा 2zx, इसको करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2zy इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जेड एक्स प्लस जेड वाई। अच्छा ये बताओ ये किसका इक्वेशन है, सॉरी यहाँ पे dx भी करेंगे तो जेड एक्स और ये जेड वाई वाई, इससे करेंगे तो जेड एक्स आएगा, फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जेड एक्स एक्स जेड वाई वाई। अगर आपको पता होगा तो ये क्या है, एलिप्टिकल इक्वेशन है, आप सॉल्व भी कर सकते हो, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो एस स्क्वायर माइनस 4rt इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 0 4 1 1 लेस देन 0, तो एलिप्टिक, और एलिप्टिक को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पॉइजन इक्वेशन भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में एलिप्टिक तो दिया नहीं है, ऑप्शन में क्या दिया है, लैप्लास इक्वेशन, तो ये लैप्लास इक्वेशन भी नहीं है, हीट इक्वेशन भी नहीं है,
वेव इक्वेशन भी नहीं है, ये पॉइजन इक्वेशन का एग्जांपल है, ठीक है। तो जब भी आपको एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जेड एक्स प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई वाई दिया होगा, तो ये किसका इक्वेशन हो जाएगा, पॉइजन का। तो देयरफॉर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखो सेकेंड देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इसमें देखो द कर्व विच एक्सट्रीमाइजेस द फंक्शन। अब यहाँ पे आपका डबल डेरिवेटिव यूज होगा। पहले देखो इसमें कौन कौन सा टर्म नहीं है। इसमें y डबल डैश स्क्वायर भी है, y स्क्वायर भी है और x स्क्वायर भी है। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। तो आपको दिया क्या है इसमें, एफ एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश, क्या गिवन है इसमें, y डबल डैश का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, आइलर इक्वेशन यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप आइलर इक्वेशन यूज करोगे तो एफ वाई माइनस डी बाय डी एक्स एफ वाई डैश प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर एफ वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0, ये हो गया, ठीक है। y का टर्म प्रेजेंट है तो ये आ जाएगा -2y माइनस डी बाई डी एक्स, वाई डैश का टर्म प्रेजेंट नहीं है तो 0 प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे y डबल डैश का टर्म प्रेजेंट है, दैट इज 2y डबल डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद ये आ जाएगा -2y। अब जब मैं इसको करूंगा तो ये कितने टाइम डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास प्लस 2y 4 टाइम, ठीक है। तो देयरफॉर अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा -y इज इक्वल टू 0। अगर अब मैं इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लूं तो ये मेरे पास आ जाएगा m⁴ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा मेरे पास m⁴ इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये आ गया। तो अब आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये m⁴ माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसका क्या रूट आ जाएगा, एक तो m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपके पास 4 रूट आ जाएंगे, यहां से एक आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा और प्लस माइनस 1। तो जब आप आगे इसका सॉल्यूशन निकालोगे, अब आगे सॉल्व कर सकते हो आप, जस्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर दो, आपका सॉल्यूशन कैसे आ जाएगा, y ऑफ x इज इक्वल टू c1 e रेज टू x, c2 e रेज टू माइनस x, c3 cos x प्लस c4 sin x। ये सब हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिस्कस किए, ठीक है। ये सॉल्यूशन हो गया, आपके पास बाउंड्री कंडीशन गिवन है, पुट करो, आपका y इज इक्वल टू sin x आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसके आगे सॉल्व कर सकते हो, मतलब जस्ट आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का नॉलेज होना चाहिए। वो तो आपको ऑलरेडी वैसे भी डिस्कस करना ही है, क्योंकि आपको 3 से 4 क्वेश्चन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के भी आते हैं। तो देखो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया, जस्ट ये भी हो गया, ये क्वेश्चन, यानी कि सिंपल आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब ये देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इसमें क्या कह रहा है कि आपको ये गिवन है, ठीक है। तो ओवर द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन वेयर u इज अ कॉन्टिन्यूअस हैज अ कॉन्टिन्यूअस डेरिवेटिव अप टू सेकंड ऑफ फर्दर यू टेक प्रिस्क्राइब वैल्यू ऑन द बाउंड्री। सिंपल आपको आइलर इक्वेशन पूछ रहा है, तो आपका आइलर इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, मैं जस्ट फिर से लिख दे रहा हूं। अगर जेड के फॉर्म में, पहले हमने लिखा था जेड के फॉर्म में, तो जेड के फॉर्म में क्या था, डेल एफ बाय डेल जेड माइनस उसके बाद डेल बाय डेल एक्स, और यहाँ पे डेल बाय डेल एक्स होता है, उसके बाद फिर डेल एफ बाय डेल यू एक्स, उसके बाद माइनस डेल बाय डेल वाई होता है, उसके बाद डेल एफ बाय, यहाँ पे हम लोग यू के टर्म्स में लिख रहे हैं तो यू लिख दो, और यहाँ पे आ जाएगा यू वाई इज इक्वल टू 0। तो देख लो, ये जिसमें रहेगा वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जस्ट आपसे फॉर्मूले पूछ रहे हैं, मतलब आपको फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले। तो ये देखो, इसमें x, ये देखो सब में डेल एफ बाय डेल यू सब में, सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ आ रही, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ को x के रिस्पेक्ट में, यहाँ y के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे x आ गया, इसके लिए रॉन्ग, यहाँ पे देखो x y ठीक है, बट ये दोनों y y कर दिया, इसके लिए रॉन्ग। यहाँ पे x और y सेम है, बट यहाँ पे दोनों x कर दिया रॉन्ग। यहाँ पे x y ठीक है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन। अब इसमें कौन सा टर्म प्रेजेंट है, देखो एक तो x का टर्म प्रेजेंट है, y डैश टर्म प्रेजेंट है। आइलर इक्वेशन का फर्स्ट वाला इक्वेशन लगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक काम करता हूँ, ये कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा इसमें कैलकुलेशन पार्ट है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसे क्या दिया है आपको क्वेश्चन, एफ एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको गिवन है और अब आपको इसका एक्सट्रीमल निकालना है। और बाउंड्री कंडीशन आपको दी है y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 और y ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। ये आपको बाउंड्री कंडीशन गिवन है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले आइलर, इसमें देखो y का टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो मैं आइलर का फर्स्ट इक्वेशन डायरेक्ट यूज करूंगा। तो मैं उसमें डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो जो सेकेंड वाला टर्म यानी कि जो एफ वाई डैश एक्स आएगा ये कांस्टेंट आएगा। तो अगर मैं इसको वाई डैश के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये भी हम लोग डिस्कस किए थे ना कि 1 अपॉन वाई डैश का, तो ये क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 2x क्यूब अपॉन वाई डैश का क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें सपोज यहाँ पे कोई कांस्टेंट आता है, आइलर फर्स्ट इक्वेशन, तो जितने भी कांस्टेंट है उसको सिंप्लीफाई करते रहो, यानी कि इसको सीधे सीधे 2 को क्या लिख दो a। कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब इसके बाद क्या करो, दोनों साइड क्यूब रूट ले लो, तो ये क्या आ जाएगा x, और इसको एक और इक्वेशन दे दो b, और ये क्या आ जाएगा y डैश। हो गया सिंपल। अब ये आपका dy बाई dx, ठीक है, और यहाँ पे एक काम करो, इसको यहाँ b दे दो, ये थोड़ा अच्छा रहेगा, तो ये आपका b स्क्वायर बाय 2 प्लस c, ये आ जाएगा आपके सामने इक्वेशन। ठीक है, तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दिए डायरेक्ट, dy बाई dx को ये साइड लेके गए dy, तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। अब एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2y इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर प्लस, इसको नाम दे दो d। जितना सिंपल कैलकुलेशन करोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, अब मुझे इनिशियल इक्वेशन यूज करना है कि 1 पुट करने पे 2 आ रहा है, तो 1 पुट करने पे ये 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी 1 पुट करने पे 0, 1 पुट करने पे 0 यानी कि पूरा पार्ट ये 0, और जब मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा b प्लस डी की वैल्यू 0, यानी कि b की वैल्यू आ जाएगी -t। सेकेंड, अब सेकेंड बात करता हूं मैं, जब मैं 2 पुट कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे 3, यानी कि 3 2 6 4b प्लस डी। तो यहाँ पे मैं क्या पुट कर दूंगा, d के प्लेस में -b पुट कर दूंगा, तो ये 3b आ जाएगा, यानी कि b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2 और d की वैल्यू आ जाएगी -2। ये आ गया। तो देयरफॉर 2y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2, दैट इज y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2। हो गया कैलकुलेट। तो जितना आप कांस्टेंट को सिंप्लीफाई करते हो उतना आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर आप कांस्टेंट को रखते जाओगे तो हार्ड होता है, जितना हो सकता है कांस्टेंट को हमेशा सिंप्लीफाई कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस। तो सिंपल सा कैलकुलेशन था ये, यानी कि लगभग आपके सारे टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा भी दे रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन अब पूछे गए ना सब इसी टाइप के, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। हाँ, जस्ट आपको इक्वेशन वगैरह पता होना चाहिए सबका। अब देखो फटाफट में सारे टाइप के क्वेश्चन देख लेता हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन बचा है पेरीमेट्रिक वाला, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपका सारे टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अब एक बार आपका आइसोपेरीमेट्रिक हो गया तो आपके सारे टाइप के हो जाएंगे। और एक मैं एक बात बता रहा हूँ, जब आप आइसोपेरीमेट्रिक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, एक बात याद रखना, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। आप थोड़ा आधा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको जस्ट आंसर लग जाएगा। आपको उसमें लैम्बडा की वैल्यू नहीं निकालनी है, क्योंकि सेट में लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए या फिर आपको इन जनरल सॉल्यूशन नहीं पूछेगा, वो जस्ट इक्वेशन के फॉर्म में पूछेगा। और याद रखना है, अगर आप सॉल्व करने जाते हो आपके 10 to 12 मिनट चले जाएंगे, क्योंकि आइसोपेरीमेट्रिक के कैलकुलेशन बहुत
कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, कभी कभी वो सॉल्व भी नहीं होता, ठीक है। तो याद रखना उसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा, एक बार आप इसको ट्राई करना, पूरा सॉल्व करना, और जस्ट मैं आपको जहां रुकने के लिए बोल रहा हूं वहां देखो, तो आपको आंसर वहीं से पता चल जाएगा। आप उसके बाद अगर लैम्बडा निकालने जा रहे हो तो बहुत टाइम लगता है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी आपको आइसोपेरिमेट्रिक के प्रॉब्लम आएंगे तो आपको क्या दिया होगा, देखो एक तो आपके सामने आई वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये गिवन है वाई डैश स्क्वायर डी एक्स, तो आप इसको क्या बोल दोगे, एफ एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश स्क्वायर। दूसरा आपको एक कंडीशन दिया हुआ है, ये आपके सामने गिवन है, ठीक है। तो यहां पे आपको जी एक्स वाई डैश इज इक्वल टू आपको वाई डैश। अब आपको क्या लेना रहता है, लैग्रेंजस मल्टीप्लायर्स का यूज करके आपको एक नया फंक्शन डिफाइन करना होगा, जिसको आप लिखोगे एफ प्लस जी, अरे एफ प्लस लैम्बडा जी, तो यानी कि यह आ जाएगा आपका वाई डैश स्क्वायर प्लस लैम्बडा टाइम्स वाई। हो गया बस, सिंपल कैलकुलेशन। अब यहाँ पे आप आइलर का फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लो, सिंपल से आप देख रहे हो कि एक्स का टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो आप चाहे तो सेकेंड यूज करो या फिर फर्स्ट से ही आ जाएगा। ये फर्स्ट का यूज करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे लैम्बडा माइनस डी बाई डी एक्स टू वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आपके सामने आ जाएगा 2y डबल डैश इज इक्वल टू लैम्बडा, तो 2 को यहाँ पे लिख दो, तो ये आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा, y ऑफ x इज इक्वल टू, इसको 2 बार इंटीग्रेट कर दोगे तो लैम्बडा बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक v कांस्टेंट x प्लस c। आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आपको इक्वेशन में क्या पूछा है कि ये पैराबोला होगा, एलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा, सर्कल होगा। क्लियरली आपको दिख रहा है ये एलिप्स भी नहीं है, हाइपरबोला भी नहीं है, सर्कल भी नहीं है, क्लियरली ये पैराबोला है। पैराबोला आपको पता रहता है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉन जीरो, ये आपका एक पैराबोला था, तो सिंपल आपका पैराबोला हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि नहीं मैं इस पे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करूं, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद इसका लैम्बडा सॉल्व करूं। लैम्बडा के लिए क्या करना होता है, पहले आप इसका बीसी निकाल लो, वो लैम्बडा के फॉर्म में टोटल आंसर आ जाएंगे, उसको आप इसमें पुट करना रहेगा, फिर आप सॉल्व करोगे, आपके कम से कम 10 मिनट जाएंगे इसमें, ठीक है। बट आपको यहीं से आंसर पता चल गया, ये एक पैराबोला आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आइसोपेरिमेट्रिक के प्रॉब्लम को इस टाइप से सॉल्व करना। तो वही सेम आइलर इक्वेशन का यूज करते हैं, जस्ट आपको लैग्रेंजस मल्टीप्लायर यानी कि एफ प्लस लैम्बडा जी लेना है। अब बाकी क्वेश्चन आपको देखो फटाफट आ जाएंगे। इसमें आपको देखो सिंपल कह रहा है कि अगर इंटीग्रल एफ डज नॉट कंटेन वाई, अगर वाई नहीं कंटेन होगा तो कौन सा इक्वेशन आएगा। अब ये देखो ये सेकेंड ऑर्डर वाला बोल रहा है, ये मैंने आपको जस्ट बताया भी था कि इसमें से कौन सा आ जाता है, क्योंकि हमारे पास सेकेंड ऑर्डर के लिए कैसे इक्वेशन था, एफ वाई माइनस डी बाय डी एक्स एफ वाई डैश माइनस डी बाय डी एक्स स्क्वायर एफ वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म अगर प्रेजेंट ही ना हो, अगर इसमें ये टर्म सपोज प्रेजेंट नहीं है, तो सपोज ये टर्म मेरे पास प्रेजेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल किसे रहता है प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर पे माइनस कॉमन है तो ये सिंपल ये आ जाएगा, मैं डी बाई डी एक्स को कॉमन ले लूं तो सिंपल क्या आ जाएगा, ये एफ वाई डैश माइनस डी बाई डी एक्स एफ वाई डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0। सिंपल आपका ये क्वेश्चन और ये कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जस्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आपका इससे हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये सेकेंड ऑर्डर का है, ये भी आप सॉल्व कर सकते हो, जस्ट अभी हम कर क्या है सेम वैसे ही है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन, ठीक है। अब ये देखो ये क्वेश्चन है, वेयर द वैल्यू ऑफ द प्रिस्क्राइब ऑन द बाउंड्री वैल्यू कंडीशन। आपको एक्सट्रीमल पूछा है तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप क्या करोगे, जो आपका सेवरल वेरिएबल वाला वो यूज करो, इस पे सिंपल 2ux आ जाएगा, 2u आ जाएगा, फिर से करोगे तो 2x, यानी कि आपका सिंपल इसमें से कोई एक ऑप्शन आ जाएगा, जस्ट एकदम सिंपल है ये। आपको ये कह रहा है द फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ द आइलर इक्वेशन, तो फर्स्ट आइलर इक्वेशन का जो फर्स्ट इंटीग्रल है, अगर उसमें x प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या था उसमें
सेकेंड वाला यूज कर देंगे, जिसमें एक्स प्रेजेंट नहीं होता सेकेंड वाला यूज कर लो। तो सेकेंड वाला जब यूज करेंगे तो क्या आएगा, एफ माइनस वाई डैश डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब सिंपल जस्ट रिजल्ट यूज कर रहे हैं। इसमें जस्ट आपको सॉल्व करना है, सेकेंड ऑर्डर का है, इसमें कोई टाइम प्रेजेंट भी नहीं है, सिंपल आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ना तो आपका वाई डैश प्रेजेंट है ना ही वाई प्रेजेंट है, सिंपल वाई डैश के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएट करो और बाउंड्री वैल्यू कंडीशन लगा दो। द कंडीशन फॉर द एक्सट्रीमल वैल्यू प्रॉब्लम, सिंपल क्या कह रहा है आपको, वेयर y इज नॉट प्रिस्क्राइब एट द एंड पॉइंट। अगर y नहीं है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। फिर से सॉरी, इसमें क्या नहीं बोल रहे हैं, कौन सा टर्म प्रेजेंट नहीं होगा इसमें, x, अरे सॉरी y प्रेजेंट नहीं होगा ना। जब y नहीं प्रेजेंट होगा तो कौन सा यूज करते हैं हम लोग, फर्स्ट वाला। तो जब फर्स्ट वाला यूज करेंगे तो कौन सा आ जाएगा इसमें से, तो जस्ट आप ये चेक कर सकते हो इसमें से कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सिंपल ये आइलर इक्वेशन है और कुछ नहीं है। और एक्सट्रीमल ऑफ द ये फिर से वही सॉल्व करना है, जस्ट आपको यहाँ पे आर डैश दे दिया, यानी कि डी आर बाई डी टी, जिसे वाई डैश दिया होता है यहाँ पे आर डैश दिया है। तो जस्ट आपको कैलकुलेट करना है और उसमें से फिर देखना है कि वो कैटेनरी होगा या स्ट्रेट लाइन आएगा। कैटेनरी मैंने आपको अभी बताया, स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आर्क ऑफ अ ग्रेट सर्कल, स्पेयर के किसी भी 2 पॉइंट को कनेक्ट करो, उसके शॉर्टेड डिस्टेंस को हम बोलते हैं। हेलिक्स भी आपको पता ही होगा, कुछ इस तरीके से फिजिक्स में आप देखे रहोगे, ये ऐसे 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 रहता है हेलिक्स। ठीक है, तो उसके इक्वेशन को बोलते हैं, जिसमें हम लोग क्या लेते हैं, x इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू कॉस थीटा और z को एच टी ले लेते हैं। ठीक है, तो उससे इक्वेशन बनता है हमारे पास एलिक्स का। अगर फंक्शन डज नॉट कंटेन वेरिएबल x एंड y एक्सप्लिसिटली देन द एक्सट्रीमल इज, अब सिंपल निकाल दो, x और y नहीं प्रेजेंट होगा, सिर्फ y डैश की वैल्यू प्रेजेंट होगी, y डैश की वैल्यू प्रेजेंट होगी। आप इसको सॉल्व करो, जस्ट आपको मिल जाएगा पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, एलिप्स या सर्कल। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये भी इसमें आपका सॉल्व हो जाएगा, इसमें आपका y डैश प्रेजेंट नहीं है, इसमें आपका y डैश भी प्रेजेंट नहीं है। ये भी आप सॉल्व कर सकते हो, आपको इसमें सॉल्व करके पता चल जाएगा कैटेनरी है, साइक्लॉइड, आपको सारे टर्म्स पता चल गए। साइक्लॉइड वही कि अगर एक राउंड कोई भी एक साइकिल टाइप का ले लो, जो भी वो आर्क बनाते जाएगा ऐसे 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 ऐसे, वो उसका साइक्लॉइड हो जाता है। एक्सट्रीमाइजिंग ऑफ द फंक्शनल, रिपीटेड क्वेश्चन, ये जस्ट आपको थोड़ा अलग फॉर्म में दिया है, बस आपको लिखना क्या है, आइलर का फर्स्ट इक्वेशन ही लिखना है इसमें। ये भी आपका सिंपल हो जाएगा आइलर के फर्स्ट इक्वेशन से। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रिपीटेड क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन। द कर्व ऑफ अ फिक्स पेरीमीटर लेंथ इनक्लोजेस मैक्सिमम एरिया, ये सब एप्लीकेशन है कि एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा, आपने डेरिवेटिव एप्लीकेशन में पढ़ा रहेगा कि अगर आपको कोई लेंथ दिया जाए और आपको मैक्सिमम एरिया बनाना है या किसी 2 पार्ट को आपको डिवाइड करना, तो आप क्या करते हैं, इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो। तो ऐसी एप्लीकेशन है कि अगर जब आपको कोई एक कर दे दिया फिक्स पेरीमीटर का और आपको क्या करना, मैक्सिमम एरिया करना है, तो आप क्या करोगे, उसका एक सर्कल बना दो। ठीक है, तो सर्कल बना दो, वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम एरिया देता है हमको। द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन, सॉल्व करो, जस्ट या तो साइक्लॉइड, सर्कल, इसमें से एक आ जाएगा। जस्ट आपको ये सबका इक्वेशन पता होना चाहिए। तो यानी कि आपको कुछ 4 पेजेस में जो मैंने आपको दिखाए थे, जस्ट आपको फॉर्मूला याद करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सीओवी के हमने सारे क्वेश्चन लगभग हर एक टाइप के डिस्कस कर दिए। अब आपको कोई भी क्वेश्चन अगर सीओवी का आता है तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, और आपको क्या करना है, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको पता तो है लेकिन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सॉल्व करने जाते हो बट आपको जस्ट कभी उसका इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ जाएगा, कभी कभी कुछ ऐसा इंटीग्रेशन आ जाएगा जिसका आपको इंटीग्रेशन ही नहीं पता है। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं पता है तब आप भूल जाओगे, या फिर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आ रहा तब आप अटक जाओगे। तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से आना चाहिए और आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। जैसे आया था भी एग्जांपल 1/√1 प्लस वाई स्क्वायर, जनरली उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स हाइपरबोल, ये जनरली नहीं पता होता। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, अगर आपको पता है तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, हमारा ओडी भी हो गया है, पार्शियल भी हो गया, कुछ टॉपिक बचे हैं उसको हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद हमारा सीओवी का क्वेश्चन हो गया, और उसके बाद फिर
इंटीग्रल इक्वेशन बचा है। ये होने के बाद हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।